Good morning to all of you, my dear friends. Welcome to my channel, English Paramount. In my last video, I discussed about the part 1 section of the subject verb agreement. I hope you might have gone through it and liked it. Today, I am going to explain the part 2 section of the subject verb agreement. Please listen to it mindfully. It is of much more importance for the higher classes as well as the job aspirants of the competitive exams. So friends, I have already discussed till rule number 8 of subject verb agreement in my last class. So today first comes rule number 9. The rule number 9 says if the words like some, half, more, none and all are followed by the preposition of, the object determines the form of the verb, whether the verb is singular or plural. Examples: most of the goods have been sold, most of the stock has been sold, none of his advice makes any sense. अगर सम, हाफ, मोर, नॉन एंड ऑल के बाद तुरंत बाद ऑफ आता है तो हम ऑब्जेक्ट डिटरमिन करता है वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, वेदर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा. तो ऑब्जेक्ट क्या है? इफ ए क्वेश्चन कम्स बाय यूजिंग व्हाट और whom, the answer that is obtained is the object. अगर हम व्हाट और whom लगाकर जो क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर ऑब्जेक्ट होगा. तो यहां मोस्ट ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड, यहां गुड्स वेराइटी को शो कर रहा है, इसलिए यहां हैव लगा, प्लूरल हैव आ गया. लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टॉक हैज बीन सोल्ड, यहां स्टॉक क्या है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, जहां कि ए कंपनी स्टॉक इज the amount of money which the company has through selling goods or selling shares. तो यहां स्टॉक हैज बीन, स्टॉक में सिंगुलर आया तो हैज लगा, गुड्स प्लूरल हुआ तो हैव लगा. नॉन ऑफ हिज एडवाइस मेक्स एनी सेंस, एडवाइस सिंगुलर है इसलिए ये मेक्स हुआ. नेक्स्ट रूल नंबर 10, when some words come in between the subject and the verb and are put within two commas, they don't affect the agreement. अगर कुछ वर्ड सब्जेक्ट और वर्ब के बीच आए और दो कमा के बीच में रहे, कुछ भी इफेक्ट वहां नहीं आता है एग्रीमेंट के ऊपर. जैसा कि एग्जांपल है, द बॉय हु हैज ए नंबर ऑफ गुड बुक्स इज यूजुअली ए गुड वन. तो यहां रियल सब्जेक्ट क्या हुआ? द बॉय, क्योंकि जो दो कमा के अंदर है who has a number of good books may be cut off. It has got no such relation with the sentence. So यहाँ the boy is usually a good one. तो यहाँ रूल नंबर 10 गया. अभी रूल नंबर 11. The indefinite pronouns each one, everyone, everybody always take singular verbs each. But the indefinite pronouns few, a few, many, both, several always take plural verbs each. यहां ईच वन, एवरीवन, एवरीबडी होने से सिंगुलर वर्ब लेंगे, फ्यू, ए फ्यू, मेनी, बोथ, सेवरल होने से प्लूरल वर्ब लेंगे. जैसे कि एवरीबडी विशेस टू एंजॉय इन लाइफ, एवरीबडी सिंगुलर हुआ इसलिए विशेस. देन एवरीवन इन द टीम सपोर्ट्स द कोच, हियर एवरीवन इज द सब्जेक्ट सो सिंगुलर, सो सपोर्ट्स एस लग गया V1 फॉर्म में. सेवरल पर्संस हैव अटेंडेड द फेयर, सेवरल प्लूरल हुआ इसलिए हैव आ गया. ओनली ए फ्यू हैव बिकम पॉपुलर, ए फ्यू यह भी ये प्लूरल हुआ इसलिए हैव लगा. नाउ रूल नंबर 12, इफ द वर्ड हियर और देयर appears at the beginning of the sentence, the subject is placed after the verb. अगर हियर या देयर सेंटेंस का बिगिनिंग में आता है तो वहां वो सब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, मीन्स वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट आएगा. जैसे कि द वर्ब बिकम सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, और वर्ब का फॉर्म आइदर सिंगुलर और प्लूरल होगा, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे कि देयर इज ए लिटिल वाटर इन द पॉन्ड, वाटर ये अनकाउंटेबल नाउन है, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सिंगुलर, सो देयर इज. देन हियर कम्स योर ब्रदर,
your brother, singular, that's why it is comes. Then here are the books you need, here the books, that's why it is are, because books is plural. Next, rule number 13, the names or titles of works, movies, the names of companies etc take singular verbs. जैसे कि वर्क्स बोलने से हमारा एवरी टाइप ऑफ कंपोजिशन, जैसे कि प्लेज, नोवेल्स, स्टोरीज, किसी भी नेम और टाइटल होगा या मूवीज होगा तो वहां सिंगुलर वर्ब आएगा. जैसे गॉलिवर्स ट्रैवल्स इज ए गुड बुक बाय जोनाथन स्विफ्ट, इट इज द नेम ऑफ ए ट्रैवलर, और इट इज द नेम ऑफ ए कंपोजिशन, ए नोवेल, गॉलिवर्स ट्रैवल्स. देन एवेंजर्स एंड गेम is directed by Russo brothers. It is a Hollywood film. So Avengers Endgame, that is also each. Now coming to rule number 14. The distributive pronouns like each, every, either, neither always take singular verbs. ये सब सिंगुलर है और ये सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं. जैसे कि each of the scholars has done it. Here each then has. Either of the roads leads to the state museum. Either then leads. इसलिए ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ये सब होगा सिंगुलर वर्ब. देन रूल 15, व्हेन द सब्जेक्ट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं, जहां कि हु, व्हिच, दैट, हुम, ये सब लगता है. तो व्हेन द सब्जेक्ट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन, जिस समय सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होगा, केयर शुड बी टेकन टू सी that the verb agrees in number and person with the antecedent of the relative pronoun. Antecedent बोलने से जो पहले आता है, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो वर्ड आता है उसके ऊपर हम पहले देखेंगे, केयर लेकर देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और वो रिलेटिव प्रोनाउन किसको इफेक्ट कर रहा है. जैसे कि ही इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हु आर स्कॉलर्स, ही इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, यह हु है, तो इसलिए हु जो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ ये फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड किया, इसलिए आर हो गया. लेकिन दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग. तो यहाँ ऑफ हिज पोएम्स, ये पोएम्स ये नहीं हुआ, ओनली वन है, तो ओनली वन ये सिंगुलर है, दैट इज वर्थ रीडिंग. सो यहाँ पहला में क्या हुआ, वन ऑफ माई जहां होगा, जहां वन ऑफ होगा दैट इज प्लूरल होगा, वहां जहां ओनली वन होगा वो सिंगुलर होगा. नेक्स्ट रूल 16, gerunds. Gerunds used as subjects take singular verbs, but when they are joined by and they take plural verbs. So friends, यह gerunds क्या है, gerunds का मतलब है it is a verbal noun. ये gerund is a verbal noun. अगर एक verb में हम ing लगाएंगे और वो एक noun हो गया तो यहां उसको gerund हम बोलते हैं. जैसे कि swim प्लस ing, swimming. तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि स्विमिंग इन द रिवर इन समर ब्रिंग्स जॉय टू अस. यहाँ स्विमिंग एक जेरंड है, क्योंकि हियर इन दिस सेंटेंस स्विमिंग इज द सब्जेक्ट एंड एवरी सब्जेक्ट इज ए नाउन. ऑल्दो एवरी नाउन कैन नॉट बी सब्जेक्ट, स्टिल देन एवरी सब्जेक्ट इज ए नाउन. तो यहाँ स्विमिंग एक जेरंड हुआ. तो स्विमिंग इन द रिवर इन समर ब्रिंग्स जॉय टू अस, जेरंड जहां होता है वहां सिंगुलर वर्ब होता है, ब्रिंग्स हुआ. लेकिन अगर दो जेरंड आएंगे और एंड में कनेक्टेड होंगे तो वहां प्लूरल वर्ब होगा. जैसे कि कलेक्टिंग स्टाम्प्स एंड प्लेइंग ड्रम्स आर माय हॉबीज. यहाँ कलेक्टिंग स्टाम्प्स, स्टाम्प्स कलेक्टिंग, कलेक्टिंग इज द gerund, then playing drums, playing is another gerund. Both are joined by the word or conjunction joy and that's why they are plural verb, plural are. So यहाँ हम देखेंगे कि gerund अगर एक होता है तो वहां सिंगुलर वर्ब होता है, और gerund दो होने से वहां प्लूरल वर्ब लेते हैं. So with this I came to an end to today's class. In my next video I will discuss about part 3 of the subject verb agreement. So please like and share this video and subscribe to my channel. Thank you all.